तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का हिंदी भाषा शिक्षण का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 19 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और इससे आपको अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा कि आपका डीएलएड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आपने अभी तक डीएलएड परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो देखो हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है राजेश सर नाम से सर्च कर लेना, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और उस ऐप पर प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम बहुत ही अच्छे मस्त नोट्स आ चुके हैं। पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आने वाला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद में देखो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा राजेश सर। ठीक है, राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना। इसके बाद में देखो ये वाला ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और आईडी पासवर्ड बना लेना है। और जैसे आप लोग यहाँ पर आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस प्रकार से आप इसके अंदर आ पाओगे। मगर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डीएलएड के लिए नोट्स आ चुके हैं। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। और टोटली देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सभी विषय के नोट्स आ चुके हैं। कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको जाना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 10 विषय के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। तो जल्दी करें, इस ऑफर पर आप लोग जल्दी से इसको खरीद लें, क्योंकि देखो फिर बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़ने वाली है। अभी केवल ये 599 रुपये में आपको दिया जा रहा है, बहुत ही जल्दी फिर इसकी कीमत बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी। तो ये महंगा हो जाए उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से ज़रूर खरीद लें। बताता हूँ कि इनमें से अंत्यष्ट व्यंजन हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंत्यष्ट व्यंजन कौन से होंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यार एलावासा। ठीक है ये आपका उत्तर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कविता सौंदर्य निहित होता है। कविता सौंदर्य प्यारे विद्यार्थियों देखो, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, विचार सौंदर्य और उपयुक्त सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा मोंटेसरी विधि। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से खंड काव्य का उदाहरण क्या, जयद्रथवध इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो ये यहाँ पर लिखा है। उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा आगमन प्रणाली। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस शब्द को कहते हैं वाचक। ठीक है ना, वाचक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, ये कथन किसका है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कथन है ना विश्वनाथ का, याद रखना में आरोह अवरोह ले का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, पद्य काव्य प्यारे विद्यार्थियों उसका याद रखना, पद्य काव्य में आरोह अवरोह ले का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, पतंजलि ने को भाषा का अनुशासन माना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, पतंजलि ने व्याकरण को भाषा का अनुशासन माना। व्याकरण आपको याद रखना है। वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसमें आपको याद रखना मौन वाचन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देने हैं। कैसे आपको प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के उत्तर एक वाक्य में देने हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 5वां, 6वां, 7वां। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं 13वां, 14वां, 15वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। टोटल इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना, भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषाई कौशलों के 4 नाम हैं, सुनना, बोलना, अभिव्यक्ति, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। इकाई योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को छोटे छोटे तार्किक एवं सुसंबद्ध खंडों में विभाजित कर शिक्षण को क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। आकलन से क्या आशय है,
तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों से सीखने की प्रगति, कठिनाइयों और समझ के स्तर को निरंतर जानने की प्रक्रिया को आकलन कहती है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो देखो, क्विलेन के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक व्यवहार में लाए जाए परिवर्तन, विषयों के साक्ष्य संकलन और व्यवहार करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि देखो क्या लिखा है, बोलना कौशल विकास के लिए कोई एक गतिविधि लिखिए। मौन वाचन से होने वाले लाभ आपको बताने हैं, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं, देखो इसको भी देख कर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, गृह कार्य की उपयोगिता आपको बतानी है। तो देखो, गृह कार्य की उपयोगिता यहाँ से देख लेना। अनुस्वार से आप क्या समझते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। कविता द्वारा छात्रों में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख ले, ये भी बता दिया। और बालगीत कविताओं के संकलन में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है, सस्वर वाचन के गुण बताइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सस्वर वाचन के गुण क्या क्या है, इसको यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, बालाघात के नियम आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। महाकाव्य क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके उदाहरण सहित आप लोग इसको समझा देना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग आगे के क्वेश्चन भी देख सकते हो। गद्य शिक्षण का महत्व आपको बताना है और आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश आपको डालना है। और उसके बाद में देखो, हिंदी का साहित्यिक महत्व आपको बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। कविता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन प्यारे विद्यार्थियों आपको करना है। और इसके बाद में देखो, कविता में निहित सौंदर्य का वर्णन भी आपको करना है। और उसके बाद में देखो, भाषा की कक्षा में सार्थक वातावरण निर्माण हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और अच्छे से समझ लो। यहाँ तक कि आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अब अपनी परीक्षा में टॉपर जरूर बनोगे। टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।